बागेश्वर धाम सरकार के पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिससे वो लोगों का मन पढ़ लेते हैं? कैसे वे जान पाते हैं कि किसके पास क्या समस्या है? आखिर जो व्यक्ति उनके पास आया है उसका नाम क्या है? वह कैसे उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें बता पाते हैं? और उस शक्ति को जगाने के लिए कौन कौन से क्रियाकलाप करने पड़ते हैं? उस शक्ति का नाम क्या है? ये आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस चीज की जानकारी के लिए आज चल रहे हैं 16 वर्ष के ऐसे बाल संत के पास जो चित्रकूट के जंगलों में निवास करते हैं। वह भी तंत्र साधना के माध्यम से और अपनी औषधियों के माध्यम से बहुत सारे लोगों का इलाज कर चुके हैं और बहुत सारे लोग उनके पास इलाज करवाने के लिए अभी भी निरंतर पहुंच रहे हैं। कई सारे लोग उनके पास बहुत सारी सेवा भी पहुंचा चुके हैं। तो उनसे आखिर जानते हैं कि कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे बागेश्वर धाम सरकार अपनी चमत्कारिक विद्या सब लोगों को के बारे में दिखाते हैं और विदेशों में इसका डंका बज रहा है। तो आइए उनसे जानते हैं। साथियों, हम आ गए हैं 16 वर्ष के ऐसे संत जिनके चमत्कार देख आप हैरान हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर वो काफी वायरल हो रहे हैं और आज उन्हीं की सच्चाई को देखने के लिए उनकी कुटिया पर पहुंच चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूरा जंगल का क्षेत्र है जहां पर महाराज जी यहाँ पर अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। घास फूस की ये कुटिया है, बांस के यहाँ पर कैन के माध्यम से बनाया गया है। यहीं पर महाराज जी धुनी वगैरह सुलगाते हैं। यहाँ पर भक्त आते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहीं पर आपको साधना करते हुए, यहीं पर मरीजों को ठीक करते हुए महाराज जी नजर आ रहे हैं। तो महाराज जी, जैसे कि बागेश्वर धाम सरकार है, हाँ वो भी ये सारी चीजों का समाधान करते हैं। हाँ। और उनकी भी एक विशेष शक्ति है अच्छा। जिससे वो सारी चीजों को पहले ही भांप लेते हैं कि आखिर क्या समस्या है। हाँ, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या देखो ऐसी कोई शक्ति होती है? देखो ऐसा है कि हनुमान जी कलयुग के दाता हैं और कलयुग में जो भी हनुमान जी को श्रद्धा भाव से भक्ति से मानेगा उसके सारे कष्ट निवारण होते हैं। हम हनुमान जी को और माता को दोनों को ही मानते हैं क्योंकि कलयुग में इन्हीं का राज्य है। ठीक, कलयुग में जो भी हनुमान जी का और श्री राम का नाम लेता है उसको साक्षात मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। परंतु सत्य में चलना थोड़ी कष्ट मिलता है और सत्य में चलना तो पहले बहुत सुख मिलता है, इसके बाद बहुत दुख मिलता है। तो क्या ऐसी कोई शक्ति होती है जिससे पहले ही जानकारी मिल जाए कि भक्त जो आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं? हाँ, सिद्ध करना पड़ता है। ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं, ऐसे ऐसे शक्तियाँ होती हैं कि उन्हें सिद्ध करना पड़ता है। कठोर साधना करनी। कठोर साधना करनी पड़ती है उनके लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। अच्छा, एक जो ये पूरी चीजें हैं, हमने सुना है कि ये एक ऐसी विद्या है उनके पास जिसका नाम है कर्ण पिशाचनी। हाँ, तो ये कौन सी विद्या होती है? ये कर्ण पिशाचनी बहुत सारी विद्याओं से भी ज़्यादा बढ़ के होती है। इसको सिद्ध करने में पता नहीं कितने वर्ष बीत जाते हैं। और इसका काम क्या क्या होता है महाराज जी? इसमें जहाँ भी लगा दोगे उसका नाम, इसका गाँव सब बता देती है। सब अपने आप, मतलब हम जैसे यहाँ पर आ गए, बैठ गए तो आप हाँ। बता देंगे। तो जो बागेश्वर धाम सरकार कर रहे हैं वो इसी का एक ये सब प्रतिभा है। यही प्रतिभा है और सिद्ध करने में बहुत से संकट आते हैं। बहुत सारे दैत्य गुरु भी आते हैं, दैत्यों का पूरा हो आता अच्छा। है। उस तपस्या में तंग करने देवी देवता भी आते हैं कि इस तपस्या में फलभूति ना हो। और फलभूति होने के माध्यम हमारा कहने का विचार है, जो जिसको मरने गिरने का कोई भी विचार ना हो कि हम मर जाएंगे क्या हो तो वही ये शक्ति को और वही ये मंत्र को दोहराने सिद्ध कर सकता है। तो महाराज जी, जैसे कि आपने तो 5 वर्ष की अवस्था से जैसे आपने साधना वगैरह प्रारंभ कर दी और इतने सारे मंत्रों का आप उच्चारण करते हैं, जैसे आप झाड़ फूक करते हैं तो आप शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी क्रियाओं को सिद्ध करने में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? समस्या का सामना बहुत गहरी तरीके से करना पड़ता है कि हमें एक तरफ से काल ही नजर आता है। अगर काल से हम डर गए तो हमें स्वयं भगवान माफ नहीं करता, बिल्कुल तुरंत ही नरक में जाना पड़ता है। वहाँ ये नहीं कि हम आज तपस्या किया है और कल हम दूसरे गलत रास्ते में लगा दिए, उसका फल भी मिलता है हमें। तो जब आप इनको सिद्ध करते रहे होंगे हाँ, तो कई सारे
ऐसी शक्तियां रही होंगी जिन्होंने रोकने का भी प्रयास किया होगा। रोकने का यही तो भूत बेचाल जो आता है ना, तो रोकने के लिए पहले बहुत शुक्रादार एक से एक जिन्नात भूत प्रेत आता है अगल बगल से। अब जब तक हम सुरक्षा घेरा लगाए हुए तब तक सही है, अगर सुरक्षा घेरा नहीं लगाए तो हम भी चले गए। अच्छा, एक बार हम जो है एक हाँ। इंटरव्यू ले रहे थे, तो एक माता जी थी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाँ। कि बनारस का जो क्षेत्र है हाँ। वहाँ पर जैसे ये तंत्र साधना के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं सिद्धि करने के लिए, बनारस काशी में जाते हैं। हाँ। तो जो वहाँ पर मणिकर्णिका घाट है, हाँ। तो वहाँ पर लोग सिद्ध करते हैं ये शक्तियों को। हाँ। हाँ। इतनी बात तो सच्चाई है। हाँ। तो उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर लोग जो है, अब जो वहाँ पर पिंड होते हैं हाँ। तो उनकी रोटियां बनाते हैं, हाँ। और फिर उसके बाद उसको उसी में सेकते हैं, हाँ। और फिर उसके बाद जो है कई सारे भूत प्रेत बैताल आते हैं जो, और उसके बाद में एक ऐसा हमने सुना कि एक राजा आता है जो भूतों का राजा होता है। हाँ। और तो ऐसे ऐसी दैत्य गुरु होता है। अच्छा, वो दैत्य गुरु एक मतलब दैत्य गुरु का नाम होता है, और दैत्य पूरे भूतों का राजा भूतों का राजा होता है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। जो सबसे पुराना होता है। हाँ। तो फिर वो आता है, तो उसको वो फिर मांगता है रोटियां, हाँ। उसको फिर आप दे देते हैं। हाँ। तो तब आपको सारी वो सिद्धियां सिद्ध होती हैं। अघोरी के पास ही होता है। अच्छा, हाँ। ये बात है महाराज जी, वही तो हम जानना चाह रहे हैं आपसे। नहीं है, अघोरियों के पास रहता है, क्योंकि अघोरी जो होता है तो सब तना चलता है, और हाँ। हम हैं तो हम वो शक्ति नहीं ले सकते। अच्छा, हाँ। तो अघोरी का जैसे काम क्या होता है? अघोरी का वो मांस मदिरा सब चलता है, मीठा में चलता है, वो सब में चलता है। सब हम तुलसी वाले हैं, हम एक ही चीज में ही चलते हैं, भगवान के राम राम के मुख में। राम राम का नाम का जाप ही हाँ। आप करते हैं, साधना करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। इसी के माध्यम से हम चलते रहते हैं, बस हो गया। तो आप दिन में सुबह कितने बजे महाराज जी दिनचर्या आपकी क्या होती है? वही 4 साढ़े 4 बजे स्नान ध्यान, उसके बाद पूजा पाठ भक्ति भाव, 6 बजे तक रेत गए, 7:30 6:30 बजे निकल गए परिक्रमा, 7:30 बजे 8 बजे परिक्रमा लग के अपना आश्रम आ गए। अच्छा, जो लोग यहाँ पर आते हैं आपके द्वारा पर, तो क्या वो पहले कामदगिरी की परिक्रमा करें या फिर कैसे क्या यहाँ पर आ सकते देखो, हैं? जैसे उनकी इच्छा है कि हमें कामदगिरी की परिक्रमा करना है, परंतु हम जो है तो सोमवार को ही या अथवा शनिवार को ही बैठते हैं, अच्छा, यहाँ पर ज्यादा करके कुटिया में। सोमवार और शनिवार, शनिवार। सोमवार और शनिवार महाराज जी यहाँ पर आपको डेली प्रतिदिन दिन भर मिलेंगे आप। हाँ। अब बाकी दिन मान लीजिए कभी कभी गैप भी हो सकता है। हाँ, परिक्रमा जाते हैं कहीं, अथवा घूमने चले गए संत समाज में, क्योंकि हमें भ्रमण भी थोड़ी जरूरत है ना। और भी अभी ज्ञान की जरूरत है, अभी क्योंकि तो नाबालक है, अभी तो इतने में ज्ञान भी नहीं है उतना, परंतु इतना जो हमें भक्ति भाव मिला इसी के बल से ही हमारा। परंतु इतना जरूर ध्यान करना कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं, परंतु एक जड़ी बूटी के माध्यम से और ये हनुमान जी की दया से दुआ से ये सब होता है। इतनी जड़ी बूटियाँ कैसे सीख लिए हैं? तो हनुमान जी की ही उपासना और बल होती है। भाई, इतनी कम उम्र में पूरी औषधियों का ज्ञान होना बहुत कठिन बात है। सब प्रभु की इच्छा होती है। तो महाराज जी अब इसी तरह साधना में लगे रहते हैं। हाँ। अच्छा, किसी चीज की और आवश्यकता है अभी आपको? अब देख ही रहे हो, हम तो अपने मुख से कुछ भी नहीं मांग सकते, क्योंकि हमें उतना आप अपने से ही देख सकते हो। जिसे जो भी चाहिए, जो भी तुम्हें सेवा करना है, तो आप देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है, हमें और दुनिया से मतलब तो है नहीं। तो जो भी सेवा भाव लोग पहुंचा रहे हैं वो चैनल के माध्यम से जो पहुंचाते रहते हैं, मानव धर्म यात्रा हो या फिर कई ऐसे चैनल हैं, तो और किसी कोई हैं जिन पर आप जो है ऐसा नहीं, आपके अभी माध्यम से लिए हों? नहीं, अभी तो यही दिख रहा है, परंतु जो भी भगत लिया है दूसरे चैनल का, परंतु वो सेवा पहुंचाया हुआ है। पहुंचाया हुआ है। हाँ। सिर्फ एक ही चैनल है, हाँ। वो मानव जो धर्म यात्रा। उसको जब मना कर दिए हैं, तब वो कहा कि जाते वो ज्यादा अब लंक लगाने के लिए उत्सुक हो गए कि ऐसा नशापत्ति करते हैं। हाँ। हाँ, कलंकित करने के लिए महाराज जी को ये सारी ढोंग रचे गए। हमने भी सोचा कि आखिर आप तक सच्चाई पहुंचे, तो हम आ गए महाराज जी के पास, और महाराज जी का हमने आश्रम देखा। महाराज जी ने अभी कोई आश्रम नहीं है, एक कुटिया का निर्माण किया गया है जहाँ पर महाराज जी साधना करते हैं। तो आप यहाँ पर आकर महाराज जी से डायरेक्ट मिल सकते हैं, और वो कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका भी रिप्लाई देने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी।